नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ग्रंथियों के किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं जिससे आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाए। देखो, अगर आप जब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो टोटल के टोटल हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं ग्लैंड। ग्लैंड होता क्या है, ग्लैंड हम लोग किसे बोलते हैं, कहाँ कहाँ इनका लोकेशन होता है, इनकी सारी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, शरीर के ऐसे ऑर्गन्स, शरीर के ऐसे अंग जो या तो क्या बनाते हो, हार्मोन बनाते हो, क्या बनाते हो, हार्मोन बनाते हो, या कोई जूस स्रावित करते हो, या कोई एंजाइम स्रावित करते हो, वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड कहलाते हैं। एक बार दोबारा से देखिए परिभाषा क्या है। शरीर के ऐसे ऑर्गन्स, शरीर के ऐसे ऑर्गन्स जो या तो कोई हार्मोन स्रावित करते हो, या जूस स्रावित करते हो, या एंजाइम स्रावित करते हो, क्या कहलाते हैं, ग्लैंड कहलाते हैं या ग्रंथियां कहलाते हैं। अब देखो, जो हार्मोन स्रावित करेगा ना वो कहलाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। जो ग्लैंड हार्मोन स्रावित करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अंतःस्रावित ग्रंथियां। क्या कहलाएंगी, अंतःस्रावित ग्रंथियां। इन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और शरीर के ऐसे ऑर्गन्स जो जूस और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं वो कहलाती हैं तुम्हारी बहिस्रावी ग्रंथियां। क्या कहलाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। इन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो, शरीर के ऐसे ऑर्गन्स जो हार्मोन, जूस, एंजाइम स्रावित करते हैं वो तो कहलाते हैं ग्लैंड कहलाते हैं। जो हार्मोन स्रावित करते हैं वो अंतःस्रावी कहलाती हैं। और जो जूस और एंजाइम वो क्या कहलाते हैं, बहिस्रावी। और जो तीनों के तीनों स्रावित करते हैं, यानी आपका हार्मोन भी स्रावित करे, जूस भी स्रावित करे और एंजाइम भी स्रावित करे, वो कहलाती है तुम्हारी मिश्रित ग्लैंड। क्या कहलाती है, मिश्रित ग्लैंड कहलाती है। मिक्सचर ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो होता है तुम्हारा पैनक्रियाज। कौन सा होता है, पैनक्रियाज। अब एक बात और बताता हूं, देखो ये जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये होती है आपकी नलिका विहीन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, नलिका विहीन। और जो बहिस्रावी होती है वो होती है आपकी नलिका युक्त ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है, नलिका युक्त ग्लैंड होती है। इसमें नलिकाएं होती हैं, इसमें ये नलिका विहीन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, अब हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्लैंड कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ इनकी लोकेशन होती है, और किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। उन सारी चीजों को हम लोग बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों का सारा क्वेश्चन है वो ग्लैंड का टोटल क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां। ने ग्रंथियों की परिभाषा जान ली। अब बात करते हैं हम लोग कौन सी ग्रंथि है, वो कहाँ पाई जाती है, इसका कहाँ पे क्या लोकेशन होता है, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हम लोग बात करते हैं। देखो, ब्रेन में 3 ग्लैंड आती हैं। ब्रेन के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो एक तो आती है तुम्हारी हाइपोथैलेमस। कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक होती है पीयूष ग्रंथि और एक होती है पीनियल ग्रंथि। तो ब्रेन में कितनी पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है।
इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गले में कौन कौन सी पाई जाती हैं। गले में, तो गले में दो पाई जाती हैं। एक कौन सी पाई जाती है, थायराइड पाई जाती है, थायराइड। ठीक है भाई, कौन सी पाई जाती है, थायराइड पाई जाती है। एक होती है आपकी पैराथायराइड। कितनी होगी टोटल, 5 होगी। अब इसके बाद में आ जाओ तीसरे नंबर पे चेस्ट में। तो चेस्ट में पाई जाती है आपकी थाइमस ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। चेस्ट में कौन सी पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। चेस्ट में कौन सी पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद में 6 होगी। इसके बाद देखो आगे हम लोग बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड होगी। इसके बाद में आपके उदर गुहा में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। देखो ये अग्नाशय है, आपके अंतःस्रावी ग्लैंड भी है और बहिस्रावी ग्लैंड भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। देखो याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कि ये अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल में बटी हुई होती है, जिसमें अल्फा बीटा और गामा वाले हार्मोन स्रावित करते हैं और एफ सेल क्या स्रावित करती है, जूस स्रावित करती है। अग्नाशय रस कहा जाता है, जिसे पूर्ण पाचक कहा जाता है। तो ये अग्नाशय है, वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे हम लोग 5वां पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो देखो किडनी, अधिवक्र, इसमें कौन सी पाई जाती है, तो पाई जाती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और है आपका, आंतों के नीचे कौन सी पाई जाती है, लैंगिंग जनन ग्लैंड पाई जाती हैं। आंतों के नीचे कौन कौन सी पाई जाती हैं, लैंगिंग जनन ग्लैंड पाई जाती हैं, लैंगिंग जनन ग्रंथियां, लैंगिंग जनन ग्रंथियां। आप देखो इनको काउंटिंग करोगे तो कितनी हो गई, 3 तो ही हो गई, 2 ही होगी 5, एक ये हो गई 6, एक ये 7 और एक ये 8। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्लैंड कितनी है, तो अंतःस्रावी ग्लैंड होंगी आपकी 8 या 9। 9 कैसे आएंगी, किसी बुक में अगर 9 लिखा हुआ होगा तो उसने अग्नाशय को काउंट कर रखा है। ठीक है, और अगर 8 आएंगी तो इसका मतलब अग्नाशय काउंट नहीं है। तो संख्या तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, तो 9 या 8 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 का मतलब है उसमें अग्नाशय, अग्नाशय क्या आपकी अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों की दोनों, क्योंकि ये हार्मोन भी बनाती है और रस भी बनाती है। तो जो हार्मोन बनाएंगी वो अंतःस्रावी में पढ़ा दूंगा, और जो जूस बनाती है वो मैंने पढ़ा चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी हम लोगों ने इनका लोकेशन देखा है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाई जाती है, पीयूष ब्रेन में पाई जाती है, पीनियल ब्रेन में पाई जाती है, थायराइड गले में पाई जाती है, पैराथायराइड गले में पाई जाती है, थाइमस चेस्ट में पाई जाती है, अग्नाशय उदर गुहा में पाई जाती है, एड्रिनल है वो आपकी किडनी में पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष, फिर फेनियल, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय और एड्रिनल। इन ग्लैंड को हम लोग बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड की, थाइमस ग्लैंड क्या होती है। देखो इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको लोकेशन पूछा जाए किसका, हाइपोथैलेमस का, कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, देखो आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन का जो पार्ट होता है, ठीक है, अग्रभाग होता है, ये मध्य भाग होता है और ये पश्चिम भाग होता है। ब्रेन वाले चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा।
तो जो आपका हाइपोथैलेमस पाया जाता है ना, वो अग्र भाग का तीसरा भाग होता है, यहां पाया जाता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के कौन से पार्ट में स्थित है? तो आप बताएंगे मध्य वाले भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का अग्र भाग होता है। तो ये कौन सा होता है? मस्तिष्क का अग्र भाग। ब्रेन का कौन सा भाग होता है? तो आप बताएंगे अग्र भाग में स्थित है। अग्र भाग कौन भाई? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब ये जो होता है ना हाइपोथैलेमस, इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर, या इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि। देखो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? उन ग्रंथियों का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि। ये बात हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि में। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्लैंड होती है वो तो होती है तुम्हारी मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड होती है। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर कहा जाता है। किसको भाई? हाइपोथैलेमस को। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। और ये कहाँ स्थित है? ब्रेन के अग्र भाग में स्थित होता है। अब इसके हाइपोथैलेमस के जो काम होते हैं ना, ये भावनाओं का केंद्र बिंदु होता है भाई। हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी भावनाओं का केंद्र बिंदु है। भावनाओं का केंद्र बिंदु। जैसे आपको भूख लग रही है तो भूख का एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लग रही है, उस प्यास का एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। किसी इंसान को आपसे प्यार हो गया, उस प्यार का एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। देखो अगर किसी के प्रति आपको नफरत पैदा हो गई तो उस नफरत का एहसास भी कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। दिल से ना प्यार होता है ना नफरत होती है। नफरत या प्यार कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस। दिल तो यूं ही बदनाम होता है भाई। हार्ट में आप लोग पढ़ोगे तो हार्ट में केवल और केवल ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सारी की सारी भूख, प्यास, प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब का जो केंद्र है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है ये सारी चीजें। आप देखो इसके अलावा हाइपोथैलेमस किसी व्यक्ति का मान लीजिए आईक्यू लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वो भी किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। किसी व्यक्ति का मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है तो ये भी किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस। किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति, तर्क बहुत अच्छा लगा लेता है, ये भी किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। किसके कारण भाई? हाइपोथैलेमस के कारण। ठीक है, तो ये भावनाओं का केंद्र है। प्यार, बुद्धि, मोहब्बत, इश्क, भूख, प्यास, आईक्यू लेवल, मैथ, तर्क शक्ति, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं? हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। अब देखो हमने ये कहा था कि शरीर के वे ऑर्गन्स जो हार्मोन स्रावित करते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें ये पता होना चाहिए भाई हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो उस हार्मोन का नाम है। इस हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन को कहा जाता है TRH। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? TRH हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन इससे स्रावित होता है। ये क्या काम करता है? TRH हार्मोन ये आपका क्या काम करता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। अब शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किस हार्मोन के कारण? TRH हार्मोन के कारण। तो इसको हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? शरीर का तापमापी भी कहा जाता है। शरीर का
तापमापी। शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप बोलेंगे TRH हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? TRH हार्मोन। स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए भाई? स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फारेनहाइट। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 309.9 केल्विन स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होना चाहिए भाई। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको हाइपोथैलेमस में पढ़नी थी। अब इसके बाद में हम लोग आगे का जो ग्लैंड है वो दूसरा ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड को पढ़ते हैं, पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्लैंड, और इस ग्रंथि की हम लोग बात करते हैं। लोकेशन हम लोग सब जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आप बताएंगे सर ये ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये सबसे छोटी ग्लैंड है। कौन सी है भाई? सबसे छोटी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? आपकी ब्रेन में पाई जाती है। अब इससे एक हार्मोन स्रावित होता है भाई। कौन सा स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है मेल्टोनिन हार्मोन। मेल्टोनिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है भाई? अगर इस हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावित होने लगेगा ना तो व्यक्ति को नींद ज्यादा आएंगे, और कम मात्रा में स्रावित होगा तो व्यक्ति को नींद कम आएंगे। और ये जो हार्मोन है ये कब स्रावित होता है? तो इसका जो स्रावित होने का जो टाइम है वो रात के समय में स्रावित होता है। रात के समय में। कहने का मतलब ये जो हार्मोन है ये हमारे सोने और जागने के समय का निर्धारण करता है। रात के टाइम में मेल्टोनिन हार्मोन स्रावित होगा, और मेल्टोनिन हार्मोन स्रावित होगा तो व्यक्ति को क्या आने लगेगी भाई? निंद्रा आने लगेगी, नींद आने लगेगी। तो ये हार्मोन हमारे सोने व जागने, सोने व जागने का काम, सोने व जागने का काम करता है, काम करवाता है। सोने व जागने का काम करवाता है। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। किसको? पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जैविक घड़ी ये हमारे समय चक्कर को क्या करती है? ध्यान में रखती है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा मेल्टोनिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से स्रावित होता है? तो आप बताएंगे पीनियल ग्लैंड से। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करेगा पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे ब्रेन में। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है अंतःस्रावी, वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। देखिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और आगे का जो है क्लास हम लोग पीयूष ग्रंथि से आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि का, दोनों का मिलाकर के एक 20 या 25 मिनट का एक वीडियो बना देंगे जिसमें पीयूष ग्रंथि भी कंप्लीट हो जाएगी और थायराइड ग्लैंड भी पूरा हो जाएगा, ताकि 3-4 वीडियो में आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि पूरी हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। क्या मिनट को